Hello dear students, welcome back to the channel. So today is day 67 of 75 hard challenge, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। अरे आप हर साल इसका एक क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर पूछे जा रहा है। 2023 में ये 11 अप्रैल वाली शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हम एरिया बाउंडेड फाइंड करने वाले हैं बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। ये फिलहाल एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, लेकिन जेई के सिलेबस में अभी भी है ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व का आप एक क्वेश्चन हर साल सपोज कर सकते हो कि आना ही आना है, और अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक तो सर्कल गिवन है जो इस तरह से दिखता है, और इनइक्वालिटी देखे वो जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ये इनइक्वालिटी के बारे में भी मैं आज आपको बता दूंगा। -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये एक सर्कल एक्चुअल में, और एक है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ये पैराबोला है। ये जो है ये अपवर्ड पैराबोला, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर, इसके अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वो बनेगा 0,2 और रेडियस 2 है। तो सबसे पहले हमारा मेन काम यही होता है कि क्वेश्चन का डायग्राम हमारा करेक्ट हो, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका इस सर्कल को मैं बनाता हूँ, सेंटर 0,2 है, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो कुछ इस तरह का सर्कल होगा। ठीक है, ये तो हमारा सर्कल आ गया अभी, फाइन। और ये जो पैराबोला है दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला तो ये कुछ इस तरह का जाएगा, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हम लोग, ये ऐसा पैराबोला है। अब हमारा जो शेडेड रीजन है वो कौन सा बनेगा? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू फिगर्स, बस इतना पूछा उसने। शेडेड रीजन में अब हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं, भाई ये वाला शेडेड होगा, ये वाला, या फिर ये वाला शेडेड होगा नीचे वाला, या तो ये दोनों शेडेड होंगे या ये शेडेड होंगे। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है, भाई हम कौन सा शेडेड करें, तो वो ये हमें ये इनइक्वालिटी बताएगी। ये इनइक्वालिटी ही हमें बता सकती है भाई कौन सा शेडेड करना चाहिए। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट 0,2, और ये सर्कल का सेंटर है। देखो अगर ये 0,2 पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है ना, पैराबोला के ऊपर है ना 0,2, अगर ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रीजन इस तरफ जाएगा, नहीं तो ये वाला, नहीं तो ये वाला बनेगा। रख के देखना आप, x की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या होता है? नहीं होता है, तो इसका रीजन ऊपर नहीं जा रहा बेटा। तो जो येलो कलर का ग्राफ मैं बना रहा हूं वो हमारा शेडेड रीजन है, ये वाला, दिस इज द शेडेड रीजन। ये एरिया हमने इस क्वेश्चन में निकालना है। तो इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे चेक कर लिया करो, भाई हमारा रीजन कौन सा बन रहा है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सेंटर से ही पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका सेंटर थोड़ा सा हम ये ऐसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अपने हाथ में ही तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आप निकालो, इससे आपको लिमिट पता चलेंगी। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 2y रख दो और इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह 2y, तो ये 2,2 इसका बन रहा था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी आपको निकालना आता होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,2, और ये वाला जो पॉइंट है ये -2,2, और ये इसी लाइन में है 0,2 वाली में। सोल्व करके 2,2 बनेगा इसको। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देना 2y, और y के लिए सोल्व कर लेना, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। y अगर 2 था तो x क्या आ रहा था, +-2, तो हमारा पॉइंट क्या बना 2,2, और ये 2 पॉइंट बन गए। अब एरिया जो बनेगा वो ध्यान से देखो, सेमी सर्कल में से मैं क्या माइनस करूंगा, ये वाला, ये वाले पैराबोला का एरिया। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो सेमी सर्कल माइनस, इसको मैं किसी कलर से शेड कर दूंगा, ब्लू वाले को, ये ब्लू वाला एरिया। तो हमारा जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया। व्हाट विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ब्लू एरिया, ये बनेगा भाई। अब ये ब्लू एरिया कैसे निकालते हैं इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये ट्रिक आपका हर जगह लग जाएगा। कोई भी एक पैराबोला है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड हो, चाहे राइट हैंडेड हो, चाहे अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, और ऐसा कोई भी एक लाइन उसको ऐसा कट करके जा रहा है पैराबोला को, ठीक है, एंड पॉइंट पे कहीं पे भी कट करके जा रहा हो, तो ये जो पैराबोला के अंदर वाला एरिया बना, ये जो बिंदी वाला एरिया, ये कैसे निकालते हैं? इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है, ये 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक हम यहाँ भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक है, इसमें 7-8 ट्रिक बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये उसी के बेस पे है। पहले सेमी सर्कल के एरिया निकालने, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है 2, सेमी सर्कल का रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 आ गया। और ये जो एरिया बन रहा है ये तो हमारा बन रहा है 2 पाई
माइनस में 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला ट्रिक बोला ना मैंने, रेक्टेंगल ये है। अगर आप इस रेक्टेंगल का लेंथ देखोगे तो 2 इधर वाला है, 2 इधर वाला है, 4 हो गया, और ये हाइट 2, तो 4 2 जा कितना बनेगा, ये 8 बनेगा हमारे पास। 2/3 ऑफ 8, 2/3 ऑफ 8 बनेगा यहाँ पे। तो 2 पाई माइनस 16/3, 2 पाई माइनस 16/3 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे? 2 पाई माइनस 16/3, डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। तो हमने कैसे टाइम सेव करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, 2 पाई माइनस 16/3। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इसमें एक तो ये सर्कल गिवन था, एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि जिसका सेंटर 0,2 है और वाई एक्सिस पे इसका सेंटर लाई कर रहा है ना, और रेडियस 2 है, और ये पैराबोला था अपवर्ड। इनइक्वालिटी का मैंने आपको बताया, इनइक्वालिटी का सिर्फ इतना यूज करना होता है कि किस तरफ हमारा शेडेड रीजन जा रहा है। अगर ऊपर से कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को तो ऊपर जाएगा, नीचे से कोई सेटिस्फाई करेगा तो नीचे आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से देखा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला फिर हमने, ये 2,2 और -2,2 बन रहा था, यानी इससे हमें लिमिट पता चलेगा। लेकिन मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज ही नहीं करा ज्यादा, मैंने इसको बिना इंटीग्रेशन के सोल्व कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कोई भी पैराबोला हो वो साथ में लगते वाले रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 उसका एरिया होता है। पैराबोला और लाइन के अंदर जो भी एरिया लाई करेगा वो इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है। तो मैंने वही लगाया, 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये कौन सा रेक्टेंगल है, ये वाला जिसका लेंथ 4 है और ब्रेड्थ कितना है 2, तो 4 2 8 हो गया। तो ये बना 2 पाई माइनस 16/3 एंड दिस इज द ओनली आवर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस।